खुशी का, डर का, बराबर। हास्य रस है, श्रृंगार रस है, बीभत्स रस है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में कई रस है। रुद्र रस है, एकदम भयानक। तो रस के अनुसार कोई भी चीज हमारे सामने जब आती है तो हम उसी प्रकार हमारा व्यवहार या बर्ताव करते हैं। जिस प्रकार जीवन में सुख की जरूरत है, उसी प्रकार सुख की क्या कीमत है यह बताने वाले दुख यानी कि करुण रस का भी हमारे जीवन में महत्व है। बराबर। कभी कभी व्यक्ति दुखी होता है, कभी कभी व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार वह अपना व्यवहार और अपनी परिस्थिति करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक हास्य रस की हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पाठ 3 में है, यानी कि जरा मुस्कुराइए। व्यक्ति बहुत सा थका मांदा है या बहुत सा परेशान है, निराश हुआ है, तो हम व्यक्ति को हंसाने का, उसे सुख प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में हास्य रस, आपको पता हो ना, तो हास्य यानी कि हंसने से हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां भी दूर होती है। और लोग जो है ना, वह तो सुबह सुबह लाफिंग क्लब होता है। लाफिंग यानी कि हास्य, बराबर ने? आपको पता है ना? हाँ मिस એટલે હસવું. हाँ। और सुबह सुबह लोग बगीचे में भी इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा हॉल होता है, वहां भी सोसाइटी के लोग जमा होते हैं और वहां जोर जोर से हंसते हैं। तो इस प्रकार हंसने से भी हमें एक्सरसाइज मिलती है और हमारे जीवन की जो बीमारियां है वह दूर होती है। तो मैं आपको एक चुटकुला पूछती हूँ। चुटकुला यानी जोक्स, बराबर। इसी प्रकार जरा मुस्कुराइए, ऐसा कोई चुटकुला आपको याद है? चुटकुला ऐसा होना चाहिए जो वर्ग में बोला जाए, जैसा तैसा नहीं। बराबर। याद है आपको कोई चुटकुला? हाँ मिस। हाँ, आपका नंबर कौन सा है बेटा? 73। हाँ, बोलिए। એક બેન એક બેન હતા તેનો છોકરોને કહે ઘેવું હુકાય છે તો ધ્યાન રાખજે. તો છે ને ઓલો છોકરો છે ને તે ઓલે ગાય ઘેવું ખાતી હતી. તો એની હમ. માં કે એ બેટા गेहूं खाए छे तो काट तो बेटा कहता आपने ही तो कहा था खाली गेहूं देखने के लिए, काटने के लिए नहीं. वेरी गुड। 5 में यहाँ 5 कमाओ. हाँ, यहाँ पर जो आपने कहा वो ऐसा था कि एक माँ अपने बेटे को कहती है कि बाहर गेहूं सुखाने के लिए रखे हुए हैं, देखना तो गाय जो है वह खा न जाए, खा न जाए। तो वह लड़का बाहर तो बैठता है, मगर थोड़ी देर के बाद जो गधा है वह आता है और जो गेहूं है वह खाता है। तो थोड़ी देर के बाद माँ भी आती है और कहती है अपने बेटे से कि तुमने इस गधे को हटाया क्यों नहीं? तो बेटा बोलता है आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, यह तो गधा है। मगर माँ ने ऐसा बोला था कि जो भी जानवर गेहूं खाए उसे हटाना है, मगर इसने एक शब्द पकड़ लिया कि गाय को भगाना है। तो इसी प्रकार के चुटकुले यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, बोलिए बेटा। આ સ્ટાન્ડર્ડ 5 નો સેમ 2 નો છે ને પાઠ. हाँ, सेम टू। આ 6 નહીં, ઓલો તમે જોક્સ કીધો ઈ हाँ સ્ટાન્ડર્ડ 5 સેમ 2. हाँ हाँ,
तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला चुटकुला है, रोल नंबर 73, पढ़िए तो बेटा। हाँ मिस। एक मिनट, आपको यहाँ इतना ही पढ़ना है, हाँ, हाँ मिस। इतना है। મિસ મારો રોલ हाँ, નંબર લખી લ્યો, નાખતા ભૂલાઈ ગયો. રોલ નંબર 15. ओके, रोल नंबर 15। मिस मेरा भी लिख लो ना 47। 47, ओके बेटा। મારી किराएदार से किराएदार, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था उससे अपना ही घर समझना। वेरी गुड। तो यहाँ आपकी समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? हाँ मिस। हाँ मिस. क्या? કે એક માલિક હતા ને તે એને किरायादार से किराया मांगा, तो किरायादार कहता है कि आपने ही तो कहा था कि आपने ही तो कहा था कि इस अपना ही घर समझना. यहाँ पर मिस હું किराएदार, ગુજરાતીમાં સમજાવું. हाँ समझाइए। એક ઘરનો માલિક હતો, તે તેના કિરાયદાર એટલે કે ભાડૂતને કહે છે કે તું મને ભાડું કેમ નથી આપતો? તો એ ભાડૂતે કહ્યું હતું, તે તો કીધું હતું કે આ ઘરને તારું જ ઘર સમજજે, તો ઘરનું કોઈ જે ભાડું અપાય. वेरी गुड। यानी कि हमारे घर जो भी मेहमान आते हैं या जो भी हमारे फ्रेंड आते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि इसे अपना घर समझकर ही रहना, बराबर। तो उसे तो हम कह सकते हैं, मगर यह तो किराएदार था और उसके मालिक ने उससे कहा कि तुम इसे अपना घर है उसी प्रकार अच्छे से रहना। ऐसा बोला था कि अच्छे से रहना, मगर किराया नहीं देना ऐसा मालिक ने कहा नहीं था। मगर हंसने की बात यह है कि उसने चौक्स कहा कि ये तुमने अपना घर कहा, इसलिए मैं किराया नहीं देता। चलो 6 नंबर। हाँ, सोनू जो है ना, उसका पढ़िए चुटकुला। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ सोनू? पत्थर से गिर रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर. क्या समझ में आया, पता चला? हाँ मैं શું કહું? हाँ, જે સનુ નામનો છોકરો હતો કે ને એનું માથું ફૂટી ગયું, તો એ ડોક્ટર પાસે ગયો. તો ડોક્ટરે પૂછ્યું કે તારા માથું કેમ ફૂટી ગયું? એ કીધું કે હું છે કે નહીં ખીલ દિવાલમાં નાખતો હતો, પણ હથોડીને બદલે પથ્થરને લઈને નાખતો હતો ને, એટલા માટે કોક ત્યાંથી નીકળીને એમ કીધું, કોક દિવસ તારી અક્કલનો ઇસ્તેમાલ કર. એટલે અક્કલને તો વાપર. તો એ હથોડી લઈને ટાંકવાનું એની ભાઈ કીધું હતું, પણ એ સમજ્યો કે માથામાં પથ્થર માર, એવી રીતના એનું માથું ફૂટી गયું. वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर सोनू नाम का जो लड़का था, वह डॉक्टर के पास, उसका जो सिर है वह फट जाता है, तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है वह उससे पूछता है कि इतना घाव कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, यानी कि दीवार में कोई खिला है वह उसे लगाना था और वह पत्थर से ठोक रहा था। तो दीवार में जो कील थी वह जा नहीं रही थी। तो सामने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि तू कोई ऐसा उपयोग कर कि दीवार के अंदर वह कील है वह चली जाए, यानी कि अक्ल का उपयोग कर, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। मगर यह जो सोनू है वह बेवकूफ निकला
और उसने कहा खोपड़ी का उपयोग कर, मतलब खोपड़ी में कील जो है वह लगा, तो इसीलिए तो वह करेगा, तो उससे ही लगेगा। बेवकूफी का यह समझ में आ गया ना, समझ में बेटा? गर्ल्स, हाँ मिस। हाँ मिस। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओके। अब देखिए, यहाँ जो नीचे खड़ा व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्ति को फोन से बात कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? 19 नंबर, 19 नंबर, हाँ मिस। आप पढ़िए। जरा ऊंचा बोलो। माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। ऊंचा बोलना मतलब क्या? ऊंचा बोलना मतलब क्या होता है, पता है किसी को? हाँ मिस। क्या होता है? मिस फास्ट बोलना। फास्ट बोलना, फटाफट बोलना, थोड़ा फटाफट बोल। ऊपर बोलने। ऊंचा बोलना मतलब क्या होता है? थोड़ा ऊपर बोलने। किस प्रकार ऊंचा बोलना है? मिस जोर इस से बोलने। मिस तो आवाज कपात। ये बताया कि शोर से अब मिस ये एक नहीं व्यक्ति समझ दूसरे आता है। व्यक्ति से फोन में बात कर रहा है, बराबर? हम्म। ये नहीं समझ आता है ना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। ऊंचा बोलना मतलब जोर से बोलना, बड़ी आवाज में बोलना, बराबर? तो एक व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वो फोन में दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है कि आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज आपकी सुनाई दे, यानी कि ऊंचा बोलो, यानी जोर से बोलो, बराबर? ऊंचा बोलो। मगर यह फोन वाले व्यक्ति ने समझा ऊंचा मतलब ऊंचाई पर बैठकर बोलो, तो उसने देखिए यहाँ पर एक टेबल रखा, उसके ऊपर दूसरा टेबल और उसके ऊपर दूसरा टेबल, फिर रखकर बात करता है और फिर फोन में कहता है कि माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, यानी कि इसके ऊपर मैं क्या रखूं? मगर यहाँ पर टेबल के ऊपर टेबल रखने की जरूरत नहीं, मगर आवाज जो है वह बड़ी करने की जरूरत है, आवाज जो है वह ऊंची करने की जरूरत है, ताकि फोन में उसे सुनाई दे। अब समझ में आया? ऊंचा बोलना मतलब जोर से बोलो, ऐसा व्यक्ति ने कहा। मगर यह जो मूर्ख आदमी था उसने ऊंचा बोलो का मतलब ऊंचाई पर चढ़कर बोलो ऐसा समझ लिया, हाँ मिस। बराबर? ओके। चलो, उसके बाद 15 नंबर, यस मिस। चलो आप पढ़िए बेटा। हाँ, एक मिनट। हाँ। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसमें कौन सी बात आई, कोई समझाएगा मैं मुझे? समझाऊं? मैं हाँ समझाऊं? बताइए। हाँ समझाइए। एक लड़का था, उसके दादी ने उसे पूछा, जिसका नाम डब्बू था, तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए? એટલે કે તું એસએસ માં કઈ રીતના ફેલ થઈ ગયો? તો એ જવાબ દીધો, કારણ કે બધા પ્રશ્નો એ ટાઈમ ના હતા કે જ્યારે હું જન્મ્યો જ નહોતો. इतिहास, इतिहास का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? શાળા. हाँ, શાળા. शाला। इतिहास का मतलब क्या होता है? સ્કૂલ. नहीं, हाँ। એસએસ માં જે આપણે ભણીએ એટલે કે ગાંધીજીના જમાનાનો ટાઈમ, ભૂતકાળ.
भूतकाल यानी कि जो घटना पहले बन चुकी है, बराबर, उसकी जानकारी हम इतिहास में लेते हैं, बराबर। जैसे कि મિસ હું વાંચી તે ભૂતકાળ બની કારણ કે હું વાંચીને મેં તો બધાને સમજાવ્યું એ ભૂતકાળ થઈ ગયું તો નવી ઘડી ચાલુ થઈ. हाँ, मगर वो तो हम हाजिर है ना, आपने समझाया। मगर इतिहास जो है, जैसे कि गांधी जी के समय में हम नहीं थे, अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे थे, तब हम नहीं थे। झांसी की रानी पैदा हुई, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, तब हम नहीं थे। फिर वास्को द गामा जो है, बराबर, वह किस प्रकार हमारे भारत में आया, तो उस समय के इतिहास में हम नहीं थे। पहले की संस्कृति कैसे थी, पहले के लोग कैसे थे, पहले के लोगों का पैरवेश कैसा था, उसकी रहन सहन कैसी थी, यह जानने के लिए हमें पहले जो हो चुका है उसे पढ़ने की जरूरत है, और वही इतिहास कहलाता है हमारा, बराबर। तो यहाँ पर इतिहास का जो विषय था, उसमें यह जो डब्बू था, उसका तो नाम भी डब्बू है, और वैसे काम भी उसने वैसा किया कि तुम इतिहास में फेल क्यों हो गए। आज पुस्तक में सारी बातें हैं, मगर उसे लिखना नहीं था, इसीलिए वह क्या बहाना बना रहा है कि उस समय, यानी कि पहले के समय में मैं पैदा ही नहीं हुआ था, इसीलिए इतिहास में मैं फेल हो गया। चलो, 47 नंबर, हमीश आप पढ़िए। मुन्ना पापा कल मैंने रात के डेढ़ 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले के लड़के चले गए लाइट, थे। सारे मोहल्ले ला, की लाइट लाइट चली गई थी। मुन्ना सच में तो पढ़ने में इतना 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 मगन मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। वेरी गुड। यहाँ पर एक पिता और पुत्र दोनों बात करते हैं, बराबर। कौन सी बात कर रहे हैं और कौन મિસ सच बोल रहा है? મેં સમજાવું. हाँ, एक मिनट, पहले एक बार पढ़ लूं मैं। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ाई में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर आखिरी लाइन जो है उसमें इतना मगन था मतलब क्या होता है, पता है किसी को? હા मगन था મિસ मतलब एकदम ખોવાઈ જાવું એ વસ્તુમાં ધ્યાન આપવું પૂરેપૂરું બીજે કોઈ પણ જગ્યાએ ધ્યાન ન આપવું. वेरी गुड, तल्लीन होना, बराबर, एक होकर पढ़ाई करना। चलो, कौन समझा रहा था? मिस मैं समझाऊं. हाँ, समझा। मुन्ना नाम का एक लड़का था. पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की. જે મુન્ના નામનો એક છોકરો હતો તેણે તેના પપ્પાને કીધું કે કાલે રાતે ના 1:30 વાગ્યા સુધી હું ભણ્યો. तो ने डैडी ने कीधु. पिता ने कहा शाबाश बेटा, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी. એટલે તેના પપ્પાએ કહ્યું શાબાશ બેટા,
પણ કાલે રાતના 11 વાગ્યા પછી 11 વાગે આખા મોહલ્લાની એટલે કે આખા એરિયાની લાઈટ વહી ગઈ હતી. तो मुन्ना કહ્યું, मुन्ना सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला. એટલે મુન્ના નામનો જે છોકરો હતો એના પિતાથી કહે છે કે ખરેખરમાં તો હું ભણવામાં એટલો મગન થઈ ગયો હતો ને કે મને મગન થા કે મુझे पता ही नहीं चला. એમ કહે છે કે હું ભણવામાં આટલો વ્યસ્ત થઈ ગયો હતો कि मैंने खबर न रही. वास्तव में यह जो मुन्ना है वह क्या बोल रहा था? झूठ. झूठ बोल रहा था. क्या झूठ बोला? हम सब लोग परीक्षा के समय या अभी आपको कहते हैं ना पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने बैठ, बराबर? तो उसी प्रकार उसके पिताजी भी उससे कह रहे थे कि पढ़ाई करने बैठ. और जो लाइट चली गई उस मौके का उसने फायदा उठाया और वह पिताजी से अपनी बढ़ाई करने लगा, यानी प्रशंसा खुद ही करने लगा कि पिताजी पिताजी कल तो मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की. मगर पिताजी को मालूम था कि 11 बजे के बाद तो मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो तुमने पढ़ाई किस प्रकार की? तो पढ़ाई में इतना मगन था मतलब वह सो गया था, सोने में मग्न था, उसने पढ़ाई की नहीं. मगर लाइट चली गई, उसका फायदा उठाकर उसने अपने पापा से अपनी प्रशंसा की. મિસ આપણે ટોર્ચ લઈને ભણીએ પણ હા हाँ, અંધારામાં ટોર્ચે કેમ દેખાય આપણને वेरी गुड. जो લેવા જઈએ जिसे પછી पढ़ना है જોઈએ. ना, ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ना है ना वह बाहर 4 रास्ते की जो लाइट है ना, पहले के समय में आपको पता हो तो लाइट नहीं थी, लोग दिए ही जलाते थे. હા મિસ. लोग दिए दिए ही जलाते थे. पापा बोलते हैं कभी कभी, हाँ? मेरे पापा ने बोला था, वो बोले कि लाइट नहीं थी पहले, दिए जला कर है ना बैठ रहे थे हम कुछ भी काम करने के लिए. हाँ, तो पहले के समय में लोग हैं उससे दिए जलाकर भी वो बहुत सारी पढ़ाई करते थे और जीवन में बहुत आगे बढ़ते थे. મિસ હજી સુધી ઘણા ગામડામાં આનો ઉપયોગ થાય છે હાલમાં પણ. वो कहना क्या है पर यहाँ बहुत लाइन कम चली जाती है, मगर जब लाइट चली जाती है तो अब तो आधुनिक साधनों की व्यवस्था उपलब्ध है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं. मगर हम गांव में जाए तो वहाँ मिट्टी के तेल का दिया होता है और लोग वही जलाते हैं, बराबर? जिसे आप केरोसिन कहते हो ना, उसके दिए. जब हम छोटे थे लाइट चली जाती थी तो हम भी वैसे ही दिए जलाते थे. और कभी कभी तो उसी दिए में या किसी का घर ऐसा है कि रास्ते पर की लाइट जो है वह उसके घर में प्रकाश देती है, तो उसके सहारे भी लोग पढ़ते थे. यानी कि पढ़ने की जो है वह लोगों को इच्छा होती थी, चाव होती थी. और जो हमें मन से इच्छा होती है उसमें हम बड़ी मगन से कार्य करते हैं, बड़े रस लेकर कार्य करते हैं और वह कार्य सफल भी होता है. मगर यहाँ पर इस मुन्ने ने लाइट चली गई इसका फायदा गलत उठाकर अपनी प्रशंसा की, बराबर? चलो उसके बाद 73 नंबर. यह पूरा હા दृश्य जो है वह किसका है? डाकखाना का. वेरी गुड. चलो फिर बोलिए. हाँ एक मिनट. मैं डाक खाने जा रहा हूँ. ही कितना भूखा है कागज का पत्र भी खा जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझाऊं. આ એક છોકરો હતો ને તે ડાકખાના એટલે પત્ર समझाइए. નાખવા પત્ર ખાને જાતો હતો. ત્યાં તે જોયું કે એક આદમી હતો ને
તે પત્ર કાગજ डब क्या કાગળના है? डाक પત્ર खाना ખાઈ मतलब જતો હતો. खाई से तो मिस उसने ऐसा माइक बंद कर दिया. मैं जवाब दूं पूरा? समझाओ. हाँ बोलिए। डाक खाना मतलब क्या? हाँ समझाइए बेटा। आज पत्र डाक खाने का खाना. मतलब क्या होता पत्र है? खाना. पत्र किसी खाना। ने नहीं बोली. हाँ, ओके। दूसरा कोई बोला है. हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब तो दिया ना। हाँ. ओके। मैं डाकिया. मैं डाक खाने जा रहा હું. એટલે કે ટપાલ વાળો હતો જે આપણે જૂના જમાનામાં ટપાલનો વ્યવહાર હતો, ફોન નહોતા ત્યારે ટપાલમાં લખી અને મોકલતા. એ ટપાલ हम्म વાળો જાતો હતો हम्म તો એક ભાઈ હતા ને એ પૂછ્યું, हे कितना मुख है, कागज पत्र भी खा जाता है. भूखा है, ये कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है. એટલે આ એમ કહે છે કે આ કેટલો ભૂખ્યો છે, કાગળ પત્રો પણ ખાઈ જાય છે એમ. हम्म यानी कि यहाँ पर डाक खाना मतलब के पोस्ट ऑफिस। बराबर। आपको पता होगा कि पहले के समय में पत्र व्यवहार होता था। अब जब हमारा अगला जो पाठ है ना वह उनके अनुलक्ष्य में ही है। तो पत्र व्यवहार होता था और लोग हैं वह पत्र के द्वारा अपने जो संदेश है वह एक दूसरे के साथ बांटते थे। तो यह पत्र है वह एक जगह जमा होते थे और वह पत्र जहाँ कोई निश्चित स्थान है वहाँ के जो विस्तार के जो जगह के थे वह फिर यह पोस्टमैन है वह उसे बांटने के लिए वह भी विस्तार के अनुसार अलग अलग पोस्टमैन होते थे। तो वह बांटने के लिए निकलते थे। तो इसी प्रकार यह जो है दो भाई सामने मिले और एक ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, शायद यह पूछा होगा। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, मतलब कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। बराबर। तो यह जो दूसरा आदमी है उसकी जो बुद्धि है वह भी कितनी थी? थोड़ी ज्यादा कि कम? कैसी थी? कम थी. હા મિસ, બીજા આજની કોમન સેન્સ નો આપડી ટપાલીનું કપડા પહેર્યા છે, હાથમાં ટપાલ છે તો ટપાલ દેવા જ જાતો હોય ને. हाँ सही बात है। तो वह उसकी कहता है ही ऐसा बोलता है और फिर कहता है ये तो कितना भूखा है कि कागज पत्र भी नहीं छोड़ता, यानी कि वह भी खा जाता है। वास्तव में कभी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते और जो अर्थ है उससे उसका भिन्न ही अर्थ निकालते हैं। और इसने भी डाक खाने मतलब पोस्ट ऑफिस का मतलब डाक खाना मतलब कि पेट के अंदर खाने की बात समझी। तो इसी प्रकार यह आदमी है उसकी यहाँ पर मूर्खता हमें दिखाई दी। बराबर। तो यहाँ तक जो हमारा तीसरा पाठ था, जरा मुस्कुराइए, उसे हम चुटकुले कह सकते हैं, जोक्स कह सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पर यह पाठ में हमने देखा कि बहुत सारे चुटकुले हैं। तो यह सारे चुटकुले आपकी समझ में आ गए? હા મિસ. ओके। तो अब मैं इसमें से कुछ प्रश्न पूछती हूँ आपको कि मालिक ने किराएदार से कहा कि क्या कहा? कौन बताएगा? किराएदार से कहा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? नहीं, इससे पहले
इसकी बाद की लाइन का जवाब आएगा। किराएदार से क्या कहा? तो मुझे किराया क्यों नहीं देते। बराबर। देते? उसके बाद किराएदार ने क्या कहा? किराएदार, अपना आपने ही तो कहा था इस अपना ही घर समझना। वेरी गुड। फिर जो एक आदमी था, सोनू से वह किसका उपयोग करने के लिए कहता है? सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए। सोनू से वह खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहता है। अब रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ने की बात जो थी वह झूठी थी। क्यों झूठी थी पता है आपको? मिस लाइट चली गई थी। कितने बजे? रात के 11 बजे बजे। के बाद। रात के 11 बजे। रात के 11 बजे मोहल्ले की लाइट चली गई थी और उसने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, इसीलिए पढ़ाई यह की। मुन्ने की बात झूठी है। वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पर हमने चुटकुले देखे, तो इस चुटकुले को आपको 2 बार लिखने हैं रफ बुक में। बराबर। और कोई चुटकुला आपको याद है, आप कोई कहना चाहते हो?